अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जिसके अंदर क्या चीज़ हमें दी हुई है। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है कि राइट टू प्रॉपर सॉरी इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। उन्होंने पूछा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। इफ सो नेम दैट सेट। प्लीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है हमें कि पूछा है उन्होंने हमसे, कहते हैं कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कहते क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बने। कोई ऐसा सेट भी हो जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बने। इस मीन के कोई बड़ा सेट हो और उसके आगे उसको छोटे सेट के अंदर उसको कन्वर्ट ना किया जा सके, यानी उससे अंदर से छोटा सेट ना निकाला जा सके। अब यहाँ पे एक ही सूरत में मुमकिन है। अगर कहते हैं इफ सो दैट, अगर कोई ऐसा है तो उसका नेम बताएं जी, नेम दैट सेट, उसका नेम बताएं। तो इसमें एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन जो प्रूव करती है कि किसी उस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो है एम्प्टी सेट। आप लोगों ने लिख लेना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये कैसे एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं? इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसके अंदर कोई एलिमेंट होता तो उसको हमने उसका सबसेट के अंदर कन्वर्ट करना था। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उसके हमने दो दो, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखे हैं। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट होता तो हम उसका प्रॉपर सबसेट बनाते। इट्स मीन कि ये ऐसे सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट। इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने पूछा है इज देयर एनी सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो वैल्यू दी हुई उन्होंने। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये एक सेट है, एंड ए बी ये एक सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर दो चीजें दी हुई हैं, उन्होंने दो सेट में दिए हैं और बताया कि इसके अंदर क्या कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वो बताएं। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रही है जो चीज, इसमें एक ब्रैकेट लगी और इसमें दो ब्रैकेट लगी हुई है। आप लोगों को पता है कि जब पावर सेट लिखा जाता है, किसी भी क्वेश्चन का जो सेट दिया उसका पावर सेट लिखा जाता है, तो पहले हम उसको एक एक करके एलिमेंट उसके निकालते हैं, फिर उसके बाद लास्ट पे सब पे एक करली ब्रैकेट लगती है। अब यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर पहले ही करली ब्रैकेट लगी हुई है और अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। अब जब हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो उसके अंदर भी हम ऐसा करते हैं कि हर नंबर्स को उठा के लिखते हैं। अगर ए बी और सी है तो ए पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम ए बी लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। जब ये इसके प्रॉपर सबसेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम दोनों साइड पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, इस तरह करके करली ब्रैकेट। ये मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब ये इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी। ये एक ब्रैकेट लगी हुई है, अगर इसका प्रॉपर सबसेट हम लिखें तो एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, फिर उसके गिर्द ब्रैकेट लगेगी। तो इट्स मीन इसके अंदर दो सबसेट है। मैं लिखता हूँ जैसे ए, एक ब्रैकेट लगा दी मैंने, ठीक है, फिर बी है,
बी के ऊपर मैंने एक ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट भी आता है, ये आप लोगों को पता है, फिर सब के गिर्द ब्रैकेट लगनी है, ठीक है। फिर ये इसका इसका जो है ना प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ए और बी जो है ना, ये सोल्व होने के बाद ये लिखा गया है, ये वाला एक एलिमेंट है। हम लिखेंगे इसको कि ये वाली वैल्यू लिखेंगे ए और बी, इसको लिखेंगे इट हैज 2 एलिमेंट। इसके 2 एलिमेंट है जी, इसके अंदर 2 एलिमेंट पड़े जो कि एक ए और एक बी है। ये जो ए और बी इकट्ठा एक ब्रैकेट लगी हुई है, ये एक ही एलिमेंट है। हम इसको लिखेंगे इट हैज 1 एलिमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट हैज 2 एलिमेंट एंड इट हैज 1 एलिमेंट। ये इसका आंसर है। ये मैंने आपको बताया, प्रूव कर दिया कि ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस, उन्होंने डिफरेंस पूछा, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वो पूछ रहे हैं कि इसको हल बताएं। अब यहाँ पे ना उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, अब हमने उनको सोल्व नहीं करना, सोल्व किए बगैर हमने उसका आंसर बताना है कि इसका कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कहते हैं व्हाट इज द नंबर एलिमेंट व्हिच हैज द प्रॉपर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन 6 है जी, जिसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नंबर्स, what is the number of element, what is the number of element of the power set of each of the following sets। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, 1 क्वेश्चन है दिया उन्होंने, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई चीज नहीं दी हुई, उन्होंने एम्प्टी सेट दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, इसके अंदर क्या चीज हमने प्रूव करनी है जी, वो बताना है हमने। ये है, कहते हैं व्हाट इज द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए, उनके उन्होंने बोला कि पावर सेट के अंदर जब हम कन्वर्ट करें तो कितने एलिमेंट उसके बनेंगे, यानी जो ब्रैकेट लगती है वो कितनी बनेंगी। इसका एक छोटा सा फार्मूला है जिसमें 2 पावर n होता है। अब n यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, जितने एलिमेंट उसके अंदर पास सेट के अंदर होंगे, 2 के ऊपर पावर लगा देंगे हम वो, और उसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, और इसका जो आंसर बनेगा उतने इसके पावर सेट वो बनेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 पावर 9 एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, 0 लगाया, तो ये आप रूल पढ़ रहे हैं कि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। जिसकी पावर 0 हो जाए, कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है, जो नेचुरल नंबर बोले, होल नंबर बोले, ये कोई नंबर है, तो जो नंबर के ऊपर जब 0 पावर आ जाए तो इट इज इक्वल टू 1। अब ये 1 के इक्वल है तो इट्स मीन इट हैज 1 पावर सबसेट। इसका एक पावर सबसेट है जो कि 5 सेट आना है, आप लोगों को पता है। इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, इसका पार्ट नंबर 2 है, वो देखते हैं उसके अंदर क्या पूछा। उसमें 2 एलिमेंट है, 0 और 1, 0 एंड 1। अब यहाँ पे इसके पावर सेट बताने जी कितने बनते हैं, 2 पावर n, फार्मूला 2 लिखेंगे, n क्या जी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन इट हैज 4 पावर सेट। इसके पावर सेट जब इसको लिखेंगे तो इसके 4 एलिमेंट आएंगे, 4 नंबर जिसके बनेंगे, तो वो हम एक में प्रूव कर देता हूँ, बाकी मैं वैसे फार्मूले के मुताबिक ही लिखूंगा। इसको प्रूव करते हैं, इसको लिखते हैं जी। इसके सेट हम पहले तो 5 सेट आएगा, दूसरा 0 आएगा, ठीक है, तीसरा 1 आएगा। ये पहले 0 लिखा फिर 1 लिखा, फिर दोनों आएंगे 0 और 1। इसकी यही प्रॉपर कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा इसकी और कंडीशन नहीं बनती। ये 1 2 3 और 4, ये 4 बन गए, ये देखो 4 इसका आंसर आया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व नहीं करना हमने, जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए भी लिखा है। इसको सोल्व नहीं करना, जस्ट आपने इस फार्मूले के मुताबिक आपने इसके वो बता देने कितने इसके पावर सेट बनते हैं। अब यहाँ पे अगला है जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 से 7 तक जो 7 नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 पावर 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 8 16 32 64 एंड 128, 128 इसके पावर सेट बनेंगे जी। ये इसका आंसर आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं जी। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 जो है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिया हुआ है। यहाँ पे 8 एलिमेंट बनते, काउंट करें 2 पावर 8, ये जो बन जाएगा 128 और 128 256। कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा। 2 पावर 8 256 होता है, क्योंकि ये फार्मूले का 2 8 इसके ये वाले एलिमेंट की तादाद जो है वो 8 लिखा, 2 पावर 8 जो है 256 के इक्वल होता है। 2 को मल्टीप्लाई 8 से नहीं करना, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये आपको पहले बात बता चुके हैं हम लोग, इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ पावर वगैरह को कैसे सोल्व किया जाता है। अब इसका पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 में ए और बी और सी दिया हुआ है। बी और सी पे अलग से ब्रैकेट है और सब पे अलग ब्रैकेट है। अब यहाँ पे अभी पीछे मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस पूछा था। अब यहाँ पे देखें, एक एलिमेंट ये और एक पूरा ये एक एलिमेंट है। इट्स मीन इट हैज 2 एलिमेंट। ये 2 एलिमेंट इसके, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगी हुई थी, ये एक ही काउंट किया जाएगा। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। इसके 4 सेट जो पावर सेट वो सबसेट में वो कन्वर्ट होंगे, इसके बनेंगे। अब यहाँ पे आगे है जी हमारे पास पार्ट नंबर इसका 6। ए बी इसके ब्रैकेट लगी हुई है एक, और फिर बी सी लिखा हुआ है, इस पे ब्रैकेट लगी हुई है एक, और फिर डी और ई लिखा हुआ है एक, इस पे ब्रैकेट लगी है, और इस सब पे भी ब्रैकेट लगी है। ये एक एक एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस पे ब्रैकेट लगी तो ए एक पूरा होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ये आपके 3 पावर 2 है, सॉरी 2 पावर 3 है। इट्स मीन 8 पावर सबसेट इसके होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर हमने इसको सॉल्व भी करना है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, और उसके अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट हमने इसके एलिमेंट बताए थे। फार्मूला आपका यही होना चाहिए, 2 पावर n, n मीन एलिमेंट ऑफ द सेट। अब उसकी नंबर्स कितने उसके अंदर आएंगे, कितनी तादाद आएगी, वो हमने लिखनी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, write down the power set of each of the following set. Write down the power set of each of the following sets. अब यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें 9 और 11 दिया हुआ है। ये वैल्यू है हमारे पास 9 और 11, इसके हमने पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट लिखते हैं, सबसे पहले इसका 5 सेट लिखते हैं, इसके बाद 9 लिखेंगे, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 11 लिखेंगे, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ये पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट आएगा। अब फिर इन दोनों के, ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे लिखे जाएंगे, 9 और 11, इन दोनों पे एक ब्रैकेट लगेगी, और इस सब के गिर्द एक आपने ब्रैकेट लगा देनी, तो ये पावर सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ये इसका आंसर है। इससे 2 एलिमेंट देखे 1 2 3 एंड 4 इसके पावर सेट जो बने हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर उन्होंने वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस ये डिवाइड। अब ये 4 है तो 4 के 16 बनेंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट अगर फार्मूला लिखें 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4, और ये 16 बनता है। पहले तो आएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद प्लस है, प्लस से गिर्द ब्रैकेट लगा दी, यानी कि पहले वाला एलिमेंट। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस है, उससे गिर्द आपने ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद है मल्टीप्लाई, इससे गिर्द ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद है आपका ये सिंबल डिवाइड, इसे एलिमेंट कहेंगे हम। है तो सिंबल ये मैथ के, लेकिन इसे एलिमेंट यहाँ पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट दिए हैं, ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट ही होते हैं। ये बन गया जी। अब इसके बाद पेयर बनाने जी, पहले प्लस को सबके साथ करना है, फिर माइनस को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर इस तरह सब देखते हैं। प्लस को पहले माइनस के साथ पेयर बनाएंगे, प्लस और माइनस, ये एक बन गया पेयर, ठीक है। फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ आएगा, प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये सेट बन गया। इसके बाद है प्लस एंड डिवाइड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस एंड, क्वेश्चन है इसका सेट है प्लस एंड डिवाइड यहाँ पे। इसके बाद अब ये दो दो तो कंप्लीट हो गए ये वाले प्लस के। अब माइनस की बारी, माइनस
इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, ये हो गया जी। अब इसके माइनस अगले एलिमेंट के साथ आएगा जो कि आपका एलिमेंट है एलिमेंट डिवाइड। अब ये माइनस हो गया, अब मल्टीप्लाई की बारी, मल्टीप्लाई लिखें जी, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, ये जी। अब बारी बारी सारे ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके बाद ये दो, पहले वन वन था, अब इसका पेयर बन गया, दो दो हो गए। अब इसके तीन तीन एलिमेंट लेने, पहला इसके लेंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये हो गया जी। अब इसमें ये वाला स्किप किया था, अगले के अंदर हम ये स्किप कर देंगे, ये दो और तीसरा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल बात है, चार एलिमेंट है, चार के अंदर पहले तीन ले लिए, ये वाला नहीं लिखा। अब हम ये दो और ये लिखेंगे, सेकंड वाला नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड, ठीक हो गया, ये स्किप हुआ था। अब मल्टीप्लाई, अब हम ये स्किप करेंगे, ये बाकी तीनों ले लेंगे, प्लस माइनस एंड डिवाइड। अब ये प्लस वाला स्किप करेंगे हम, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जी, ये इसकी कंडीशन बन गई। अब ये तीन तीन बन गए, अब चारों को इकट्ठा लिखें जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये देखिए जी कितने बन गए, इसके काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब इन सब के गिर्द आपने ब्रैकेट लगा देनी, ये इसका आंसर आ जाएगा 16, इसके पावर सेट बन गए जी। ये था क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं जी, उसमें कितने एलिमेंट दिए हैं और क्या उसका आंसर निकलेगा। 0 है, 5 सेट है जी इसका। ले जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाली बात है, एम्प्टी सेट जो होता है वो खुद एक 5 सेट होता है। अब 5 सेट जो 5 से बोलते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला हम इसको लिखेंगे, अगर पावर में कन्वर्ट करें तो एक तो इसे अब हम इसको 5 नहीं बोले, खाली सेट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर एक एलिमेंट बन चुका है, सेट के अंदर ब्रैकेट लगी हुई एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये तो जो हमने लगाना ही लगाना है, हर एक के अंदर हम 5 लगाते हैं, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो एलिमेंट है हम वो लिखेंगे, उसके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे सबके गिर्द ब्रैकेट एक लग जाएगी यहाँ पे, और ये इसका जो पावर सेट बन जाएगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसमें एक ही क्वेश्चन रह गया लास्ट वाला। 4 पार्ट है इसका, जिसमें ए बी और सी दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया एक, ठीक है। ये जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर है, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। पहले लिखेंगे इसका 5, फिर लिखेंगे ए, ये एक एलिमेंट हो गया। अब ये बी और सी जो है ना, ये एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को लिखेंगे, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये तो यानी कि ये बनेगा ए बी, और जो सी है इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ये वाला एक एलिमेंट बन जाएगा, और इस सारे के गिर्द एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका पावर सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 इसके एलिमेंट बने, क्योंकि 2 है तो 2 की पावर 2 जो होता है 4 पावर सेट बनते हैं। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 3.1 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका लास्ट पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर दिया, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। इसमें एक एक क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, सोल्व किया है, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसके कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, इसमें क्या चीज़ दी है, इसमें सेट के यूनियन है, इंटरसेक्शन वगैरह, कंप्लीमेंट, और इसमें यूनिवर्सल सेट का यूज़ है, हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।